जैसे कि दोस्तों आप सभी को पता है हमारा 30 अगस्त को कक्षा 12वीं का अंग्रेजी का त्रैमासिक परीक्षा का पेपर है और आप सभी को पता है कि जो क्वेश्चन आपके आ रहे हैं क्वेश्चन बैंक से आपके आ रहे हैं। इसलिए दोस्तों मैं कंप्लीट क्वेश्चन बैंक का सॉल्यूशन आपको कराने का प्रयास कर रहा हूं, ओके, ताकि आप जैसे पूरा क्वेश्चन बैंक तैयार कर लें और आप इंग्लिश के पेपर में 80 में 80 स्कोर कर सकें। ओके, तो इंग्लिश का ये आपका जो क्या है आपका पार्ट 4 रहने वाला है ये वीडियो। ओके, इससे पहले पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 आ चुका है। तो ये पार्ट 1 में मैंने दोस्तों आपके अनसीन पैसेज और नोट मेकिंग वाला पूरे बता दिए थे जितने भी थे और समझा दिया था। पार्ट 2 में मैंने दोस्तों आपको आपका सेक्शन बी आपको कवर करा दिया था, जिसमें आपका नोटिस, एडवर्टाइजमेंट, पोस्टर, लेटर राइटिंग और आपका पैराग्राफ राइटिंग, आर्टिकल राइटिंग हमने देखा था। पार्ट 3 में दोस्तों मैंने आपके जितने भी फिलअप्स थे, ओके, और सेंटेंस करेक्शन वाले डुअल डायरेक्टेड ही आपको कंप्लीट करा दिए थे। तो इतने हमारे टॉपिक कंप्लीट हो गए हैं। अब ये आपका पार्ट 4 है। ओके, इसमें दोस्तों मैं आपको क्या क्या बताने वाला हूँ वो आप सुन लीजिए। तो इसमें आपको स्ट्रक्ट बताने वाला हूँ, स्ट्रक्ट जो आपके पोर्ट से होते हैं। फिर आपका 9 नंबर का क्वेश्चन आएगा। 9 में दोस्तों आपका एक पोएट्री का स्ट्रक्ट रहेगा और आपकी विस्टास का आपका स्ट्रक्ट रहने वाला है। तो ये 2 मैं क्वेश्चन इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ। स्ट्रक्ट मतलब हो जाएंगे, यानी इस वीडियो को अगर आप पूरा अच्छे से देख लीजिएगा तो कितने नंबर आपके फिक्स हो जाएंगे। ओके, 5, 4, 9, 10, 11, 12 नंबर का आपका स्ट्रक्ट आता है और ये तो दोस्तों आपके फिक्स ही रहेगा। ओके, ये आपका फिक्स रहने वाला है बिल्कुल, मतलब ये आप देख लेते तो 100% 12 नंबर आपके फिक्स हो जाएंगे, क्योंकि टीचर आपको इस चीज में से आपके स्ट्रक्ट देंगे। एक आपका कोर्स का रहेगा, एक पोएट्री का रहेगा और एक विस्टास का रहेगा। ओके, तो 12 नंबर फिक्स कर पाएंगे। और एक और लास्ट और वीडियो में बना दूंगा जिसमें मैं आपको क्वेश्चन आंसर जो भी सिलेक्टेड है क्वेश्चन आंसर वो आपके सबके आपको कवर करा दूंगा। ओके, तो चलिए देख लेते हैं। चलिए स्ट्रक्ट देख लीजिए, सेक्शन डी हमारा स्ट्रक्ट वाला है। सबसे पहले हम स्ट्रक्ट देखेंगे पोर्ट्स, फ्लेमिंगो पोर्ट्स के। ओके, इसमें 5 लगभग आपके स्ट्रक्ट दिए हैं, सभी हम सॉल्यूशन में आपको बताते जाऊंगा। चलिए देख लेते हैं, पूरा पढ़ते जाइएगा, मैं तो आपको डायरेक्ट सॉल्यूशन आपको बताने वाला हूं। मैंने यहाँ सब आपका तैयार कर लिया है। ओके, कम टाइम में तो मैं सीधे आपको सॉल्यूशन बता रहा हूँ और आपको भी क्या सीधे सॉल्यूशन एकदम तैयार करते हैं। थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए, नहीं आ रहा समझने तो रट लीजिएगा, लेकिन ओके पेपर में सीधे रखा आपको मिलेगा तो फिर आप ये मत कहिए कि मैं भूल गया, डायरेक्ट आपको एकदम तैयार होना चाहिए। ओके, तो देख लेते हैं। जैसे पहला हमारा तो किसने अनाउंसमेंट ये किया कि ये लास्ट लेसन है, तो इसका राइट आंसर आपका बी नंबर का एम हैमिल ने। फिर नेक्स्ट हम देख लेते हैं इसमें आपका व्हाई वाज दिस लास्ट लेसन, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर का एन ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन मेडिटेड टीचिंग जर्मन। ओके, इसमें आपके फिक्स हो गया कि अब जर्मन पढ़ाई जाएगी, इसलिए एक बार का एक लास्ट लेसन है। ओके, फिर नेक्स्ट देख लेते हैं। फिर नेक्स्ट हमारा तीसरा क्वेश्चन है, तो जब आपका क्या रिएक्शन था फ्रेंच का जब ये अनाउंसमेंट हुआ, ओके, कि हमारा लास्ट लेसन है, तो तीसरे का राइट आंसर आपका सी नंबर का ही वाज शॉक्ड एंड रिग्रेटफुल। ओके, फिर नेक्स्ट देख लेते हैं। तो नेक्स्ट चौथे का दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाने वाला है बी नंबर का होने वाला है सीकिंग वर्ड्स एक्स एंड शेडिंग द सर्दिया की आपको यहाँ सीधे सीधे यहाँ लिखा हुआ है आपका। ओके, ये दिया हुआ है आपका। ओके, फिर नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट और लास्ट हमारा क्वेश्चन है कि इसमें हाउ डिड फ्रेंच एटीट्यूड टुवर्ड्स हिज वोट्स चेंज आफ्टर द अनाउंसमेंट। ओके, तो क्या हुआ, तो इसका दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा इसका राइट आंसर आपका होने वाला है सी नंबर का ही फेल्ट दे वर हिज ओल्ड फ्रेंड्स। ओके, सीधे यहाँ आपका आता है ओल्ड फ्रेंड्स। ओके, कंप्लीट हो जाता है। अब दोस्तों हमारा आ जाता है स्टेट सेकेंड, इससे इसका देख लेते हैं। तो ये भी हमारा जो फर्स्ट लेसन है द लास्ट लेसन वाले से लिया गया है। ओके, तो देख लेते हैं। इसमें पहला हमारा क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू एम हैमिल व्हाई मस्ट पीपल ग्रेड देयर लैंग्वेज, तो इसका दोस्तों आपका राइट आंसर होगा सी नंबर का बिकॉज इट कीप्स देम अंटिल इवन हिज स्लेवरी। नेक्स्ट हम देख लेते हैं हाउ डिड फ्रेंच फीलिंग विल लिसनिंग टू द जर्मन लेसन दैट डे, तो इसका दोस्तों आपका राइट आंसर होगा बी नंबर का। ओके, नेक्स्ट हमारा हाउ डिड द एम हैमिल टीच ड्यूरिंग हिज लास्ट लेसन, तो तीसरे का दोस्तों आपका राइट आंसर होगा सी नंबर का। ओके, फिर नेक्स्ट देख लेते हैं। ये वाला तो आपको सीधे सिंपल मिल जाएगा कि व्हाट वाज द राइट रिटर्न ऑन द कॉपीज गिव फॉर द राइटिंग लेसन, तो इसका दोस्तों आपका राइट आंसर होने वाला है आपका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर का। ओके, सीधा आप देखेंगे स्टैक में तो सीधे सीधे आपको ये लिखा हुआ है पूरा। ओके, आगे नेक्स्ट हमारा रहने वाला पांचवें का दोस्तों आपका राइट आंसर इसमें आपका रहने वाला है, ये भी आपको मिल जाता है। ओके, कि हाउ डिड द कॉपीज इन द क्लासरूम अपीयर टू फ्रेंड्स, तो लाइक लिटिल फ्लेक्स वाला है, आप देख सकते हैं यहाँ आपका दिया हुआ है, ये पूरा आपका लिखा हुआ है। ओके, बीच बीच में इसलिए मैं आपको दौड़ दिखाते जा रहा हूँ ताकि आपको समझ सकें कैसे यहाँ से आंसर निकाले जाते हैं। ओके, तो नेक्स्ट देख लेते हैं हमारे ये सेकंड लेसन से आपका स्टेक्ट है। ओके, तो है हु इज द साहिब इन स्टेक्ट, जो साहिब है वो कौन है, तो एक रेप्लिका है, यानी ये जो कूड़ा खाना जो बीनते हैं। ओके, उसकी बात हो रही है। नेक्स्ट हमारा मुझे जा रहा है व्हाई डज साहिब से आई हैव नथिंग एल्स टू डू, तो इसका दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा
तो इसका राइट आंसर होने वाला है दोस्तों आपका बी नंबर का, बिकॉज ही हैज़ नो अदर मीन्स ऑफ लिविंगहुड। ओके, फिर नेक्स्ट देख लेते हैं, व्हाई डिड द नरेटर फील्स हर एडवाइस टू गो टू स्कूल साउंडेड हाउ। तो इसमें दोस्तों आपका राइट आंसर, तीसरे का दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर का, सी नंबर का इसमें राइट आंसर सी नंबर का होगा। ओके, बिकॉज देयर वाज नो स्कूल इन हिज नेबरहुड। ओके, फिर आगे देख लेते हैं, तो आगे के दोस्तों आपका राइट आंसर क्या होने वाला है, तो इसका आपका राइट आंसर होने वाला है साहेब रिस्पॉन्स व्हेन द नरेटर जोकिंग ऑफर टू स्टार्ट स्कूल। तो इसका चौथे का दोस्तों आपका राइट आंसर रहने वाला सी नंबर का। ओके, एग्रीड वाला। आगे देख लेते हैं, ओके, पांचवा नंबर का आ जाता है, तो पांचवें में दोस्तों आपके यहाँ राइट आंसर हो जाने वाला है ए नंबर का। ओके, कंप्लीट हो जाता है। फिर आ जाता है एक्सट्रैक्ट हमारा चौथा, इससे देख लेते हैं। अब ये हमारा लेसन थर्ड से लिया गया है डीप वाटर वाले से। ओके, तो पहला है हमारा व्हाई वाज द नरेटर स्टिल टू सेक्टिफाइड आफ्टर हिज ट्रेनिंग विद द इंस्ट्रक्टर। तो इसमें दोस्तों आपका राइट आंसर होने वाला है बी नंबर का, ही वाज स्टिल अफेयर्ड टू वाटर। ओके, क्योंकि क्या है, जो डॉगलस है वो पानी से डरने लगी थी। ओके, फिर आगे देख लेते हैं, वेयर डिड द नरेटर टू टेस्ट हिज फियर आफ्टर आपका फिशिंग ट्रेनिंग के लिए, ट्रेनिंग के लिए कहाँ गए थे, तो ये सीधे सीधे आपको यहाँ लिखा हुआ है। ओके, ये आपका दिया हुआ है, तो इसका राइट आंसर आप क्या हो जाएगा, ये आपका राइट आंसर रहने वाला है। ओके, नेक्स्ट है हाउ फार डिड द नरेटर स्विम अक्रॉस लेक। तो ये देखिए इसका आपका राइट आंसर होगा 2 मिनट्स। देखिए यहाँ मिल जाएगा, ये लिखा हुआ देखिए, पूरा आपको सिलेक्ट करके यहाँ तैयार किया जा रहा है। ओके, इसके बाद आगे देख लेते हैं, तो चौथे का दोस्तों आपको राइट आंसर लगाना है बी नंबर का। ओके, ही वाज कंप्लीटली फ्री ऑफ फियर। फिर नेक्स्ट है हमारा, तो नेक्स्ट का दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाने वाला है ए नंबर का। ओके, तो इसके आंसर कंप्लीट हो जाते हैं। बाकी मैं आपको डायरेक्ट बता रहा हूँ, लेकिन पूरा मैंने रिसर्च किया है, अपनी तरह से पूरा प्रयास किया है। ओके, तो आपको अच्छे से तैयार करते जाइएगा। बाकी आप स्वयं इसके साथ मैं ढूंढ रहा हूँ, बता रहा हूँ ढूंढ के, इसी बार से आपको खुद प्रैक्टिस करना है कि इसका आंसर इससे ये मैंने बताया तो क्यों हो रहा है इसका आंसर, ये भी आपको देखना है। ओके, और टाइम नहीं तो भी तो आप डायरेक्ट पढ़ते जाइएगा, लेकिन एग्जाम हो जाने के बाद भी आपको क्या है, इसकी क्वेश्चन बैंक की प्रैक्टिस करना है और स्वयं से आपको निकालने का प्रयास करना है कि इसके आंसर ऐसा है तो ऐसा क्यों है। ओके, अब देख लेते स्टेप 5, ये स्टेप 5 दिया हुआ है, ये भी डीप वाटर वाले से हमारे है, इसके भी क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें पहला है व्हाट डिड द इंस्ट्रक्टर पुट अराउंड द ऑथर टू बीइंग स्विमिंग प्रैक्टिस। तो क्या बांध देते भैया स्विमिंग प्रैक्टिस के, एक बेल्ट बांध, बेल्ट हो जाएगा। ओके, फिर नेक्स्ट है हाउ वाज द बेल्ट यूज ड्यूरिंग द ऑथर ट्रेनिंग। तो हो जाएगा इसका राइट आंसर बी नंबर का, इट वाज कनेक्टेड टू अ रोप एंड पुली सिस्टम। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं, तो इसमें आपका क्या राइट आंसर होने वाला है, तो तीसरे का राइट आंसर होगा आपको बी नंबर का। ओके, ही पैनिक्ड अ लिटिल ईच टाइम। फिर नेक्स्ट है हाउ लॉन्ग डिड इट टेक फॉर द ऑथर्स टेंशन टू बीइंग रिड्यूस। तो इसका राइट आंसर 3 मंथ्स। ओके, 3 मंथ्स होने वाला आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं, इसका राइट आंसर आपका बी नंबर का, एक्सहेल अंडर द वाटर एंड इनहेलिंग अबव वाटर। तो ये आपको तैयार कर लेना है, तो कंप्लीट हो जाते हैं। तो इस प्रकार से जो आपके फ्लेमिंगो के पोर्ट सेक्शन के 5 स्टेप थे टोटल, तो उनका हमने आपको सॉल्यूशन बता दिया है। अब हम क्या है, पोएट्री वाला आ जाता है, तो पोएट्री के जो स्टेप दिए उनका हम सॉल्यूशन देखने वाले हैं। ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स, तो ये आपका माई मदर एट 66 से लिया गया है, सीधा है। ओके, तो चलिए देख लेते हैं क्रम से इनका सॉल्यूशन। पहला है कि व्हाट डज द पोएट सी आउटसाइड द कार विंडो। तो देखते हैं यंग इट इज स्प्रिटिंग, जो हरे भरे पेड़ थे वो क्या झूमते हुए दिख रही थी जब वो कार से झांकती विंडो से। ओके, नेक्स्ट है व्हाट फीलिंग्स डज द साइंट ऑफ द मदर। अब वो इन द पोएट जब अपनी माता जी को देखती तो किस प्रकार की उन्हें फीलिंग आती, तो बहुत ज़्यादा दुख होता है, पेन। ओके, क्योंकि उनकी अब जो माता है बहुत ज़्यादा बूढ़ी हो चुकी है। ओके, तो नेक्स्ट है ये हमारा स्टेट कहाँ से लिया है, तो माई मदर एट 66 से लिया गया है। कंप्लीट हो जाता है। आगे देखते हैं, आगे नेक्स्ट देख लेते हैं व्हाट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक। तो ये भी आपको क्या है, माई मदर एट 66 से लिया है। इसमें भी देख लेते हैं, तो द पोएट कंपेयर हर मदर्स फेस अ लेट विंटर मून। अभी क्वेश्चन भी आएगा, क्वेश्चन आंसर में उसका क्वेश्चन मिलेगा कि लेखिका ने अपने माता की तुलना है अ लेट विंटर मून से की है, तो क्यों की है। ओके, नेक्स्ट है व्हाट इमोशन डज द पोएट रिकॉल इन दिस मोमेंट। तो इसका दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर का, हर चाइल्डहुड फियर। फिर नेक्स्ट देख लेते हैं, तो इसका राइट आंसर आपका होने वाला सी नंबर का, स्माइलिंग एट हर मदर। कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं, कीपिंग क्वाइट वाले से आपका ये। ओके, तो व्हाट, इसमें आप देख लेते पहला क्वेश्चन है व्हाट डज द पोएट सजेस्ट काउंट टू 12। तो क्यों सजेस्ट करता है, तो ये हो जाएगा आपका ए नंबर का राइट आंसर, बी नंबर का, टू बीइंग अ मोमेंट ऑफ साइलेंस। नेक्स्ट देख लेते हैं, तो नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज व्हाई डज द पोएट आस्क टू अस। तो सेकंड का दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर का। और थर्ड देख लेते हैं, तो थर्ड का दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर का,
इस प्रकार से हो जाता है कि जो ये स्टैक हम ये सेंट्रल आईडी इसका क्या होगा, इस स्टैक का अगर हम निकाला जाए तो मैन होगा नीड टू साइलेंस एंड इनटू स्पिरिट, यानी क्या करें हम थोड़ा शांत रहें और अपना आत्मनिरीक्षण करें। ओके, हम देखें कि हमें क्या बुराई है क्या अच्छाई है और हम क्या लगातार इस जीवन में भाग रहे हैं, हमारा क्या उद्देश्य रहने वाला है, तो उसको रोकें और अपने बारे में समझें इस बारे में। आपका स्टैक हमारा 4 आ जाता है। इसका क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं। ओके, तो इसमें दोस्तों हमारा पहला है, तो पहले का दोस्तों आपका राइट आंसर हो आने वाला है ए नंबर का। ओके, फिर सेकंड है तो इसमें हमारा भी ए नंबर का राइट आंसर होगा, और थर्ड है तो इसमें दोस्तों हमारा बी नंबर का राइट आंसर होने वाला है। तो ये हमारे क्या कंप्लीट हो जाते हैं। अब हमारे जो स्टैक बचते हैं वो विस्टास से। ओके, तो विस्टास से भी देख लेते हैं हमारे जो स्टैक है उनके सॉल्यूशन। तो विस्टास में जो हमारा पहला वाला दिया हुआ है, ओके, इसे हम देख लेते हैं। ये हमारा लिया गया स्टैक तो थर्ड लेवल वाले से लिया, पहली वाला लेसन हमारे विस्टास में थर्ड लेवल से लिया गया है। तो पहला देख लेते हैं इसमें, तो हाउ मैनी लेवल्स डू रियलाइज्ड प्रेसिडेंट्स क्लेम एक्सट्रैक्ट एडजस्ट ग्रांड सेंटर स्टेशन है, उसमें कितने हमारे लेवल से तो रियल में, ओके, वास्तविकता में तो कितने असलियत में एडजस्ट करते थे 2 थे। ओके, जब लेकिन चार्ली कह रहा था कि ये वो तो क्या तीसरे में, ओके, तीसरे लेवल्स में हो आया, लेकिन असलियत में तो वहाँ केवल 2 ही लेवल थे। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। तो इसमें दोस्तों आपका राइट आंसर क्या होने वाला है, व्हाई डज ही थिंक देयर इज अ थर्ड लेवल। तो दूसरे का इसमें राइट आंसर आपका होने वाला बी नंबर का। ओके, ही हैज पर्सनली बीन देयर। फिर देख लेते हैं नेक्स्ट है, तो तीसरा है, तो तीसरे में दोस्तों हमारा राइट आंसर होने वाला बी नंबर का। ओके, वॉकिंग ड्रीम विज फुलफिलमेंट। फिर नेक्स्ट देख लेते हैं, तो इसमें हो जाएगा आपका अनहैप्पी। ओके, अनहैप्पीनेस हो जाएगा कि उसके क्या इमोशन थे जब वो सोचता है कि वो थर्ड लेवल से पलायन हो जाना। ये तो वो आपको लिख के भी आता है अनहैप्पी। ओके, बट ओके, ये पूरा आपका दिया हुआ है इसका सॉल्यूशन। अब इससे हम सेकंड देख लेते हैं, तो इसका क्या सॉल्यूशन रहने वाला है, ये भी हमारे थर्ड लेवल वाले से। ओके, तो इसमें देख लेते हैं कि तो ये देखिए कौन सा था इसमें, तो इसे देखिए आपका ये आंसर है ग्लोब न्यूज़पेपर यहाँ, तो इसका राइट आंसर हो जाने वाला है ए नंबर का। ओके, इसकी आगे देख लेते हैं, तो इसमें राइट आंसर होने वाला आपका डी नंबर का। बी और सी इसके दोनों आपके आंसर रहने वाले हैं। आगे देख लेते हैं, तो वाई डिड क्लर्क लुक स्टेंजली एट चार्ली। ओके, तो जो जब थर्ड लेवल में पहुंचा उसने क्या है अपनी टिकट खरीदी। ओके, ग्लासबर्ग की टिकट ले रहा था, तो वो उसको बहुत संदेह की नज़रों से देखा चार्ली को। क्यों देखा, क्योंकि वो जो पैसे दे रहा था वो तो वर्तमान समय के थे, जबकि वो क्या बहुत सारे पुराने समय पहुंच गए थे, 1894 के टाइम में पहुंच गया, जबकि वो क्या जो करेंसी दे रहा था वो पुरानी दे रहा था। ओके, मतलब नहीं दे रहा था, मॉडर्न करेंसी पहुँच गया पुराने समय में। ओके, तो ये हो जाएगा इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा इसका सी नंबर। ओके, ये आपका। फिर आगे देख लेते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, ही हैड रियली इंटेड द ईयर 1894। ओके, कंप्लीट हो जाता है। आगे देख लेते हैं, अब आगे जो हमारा जो स्टेट थर्ड ये हमारा किससे लिया गया है, तो टाइगर किंग वाले चैप्टर सेकंड लेसन हमारा विस्टास में द टाइगर किंग उससे लिया गया है। इसके सॉल्यूशन देख लेते हैं, हु इज आई इन दिस लाइन, तो हो जाएगा आपका द टाइगर किंग हो जाएगा। फिर हु स्पोक एट एज ऑफ 10, 10 दिन का जो बालक है वो कौन बोलने लगा, तो द टाइगर किंग बोलने लगा था। जब 10 दिन का तो ये बोलने लगा था। ओके, एस्ट्रोलॉजर से पूछने लगा था भैया कि हमारी मृत्यु का राज बताओ। ओके, हम कैसे हमारी मृत्यु आएगी। ओके, तो यही है कि व्हाट डिड द रॉयल इन्फ्रंट वांट टू नो, जो रॉयल इन्फ्रंट है राजकुमार था वो क्या जानना था, तो यही जानना था कि उसकी क्या है जो डेथ होगी वो कैसे होगी। ओके, फिर नेक्स्ट देख लेते हैं, इसमें आपको सिनोनिम्स बताना है, तो इसका दोस्तों आपका राइट आंसर होने वाला डी नंबर का ऑल ऑफ दीज। ओके, तो ये इस प्रकार से हमारा क्या कंप्लीट हो जाता है। तो मैंने पूरे स्टेट आपके बता दिए, फ्लेमिंग रिपोर्ट्स, पोएट्री और विस्टास के। अब हमारे केवल ले जाते हैं क्वेश्चन आंसर। अब क्वेश्चन आंसर देखिए बहुत सारे रख दिए, ऐसे रख दिए हैं कि जैसे जैसे वहाँ पेपर में जाकर नकल करनी हो, मतलब याद कैसे करना ही ना हो स्टूडेंट को, ऐसे इस प्रकार से रख दिए हैं। अब 13 एक अध्याय में 13 बता दिए, जब तुम्हें ओवरऑल 13 बताता हूँ तो स्टूडेंट कहते हैं बहुत सारे क्वेश्चन आपने तैयार मतलब बता दिए हैं। यहाँ तो एक ही अध्याय में 13 दिए हैं, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। मैं क्या करूँ, जो भी एक सिलेक्टेड जो बोर्ड एग्जाम के लिए दृष्टि से सिलेक्टेड है, हाई चांस है कि जो आपके टीचर रखेंगे वो आपको टिक लगा दूंगा और उसको सॉल्यूशन आपको समझाऊंगा। सब तो हम नहीं कर पाएंगे ना, आप इसको आंसर इनके तैयार कर पाएंगे, मुझे पता है कम समय रह गया है बिल्कुल, तो इसलिए मैं सिलेक्टेड इसमें सेलेक्ट करूंगा और फिर उसके सॉल्यूशन आपको तैयार करा दूंगा। ओके, नेक्स्ट वीडियो में। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। इसके साथ ही टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।